वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में PIA की निचकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने तमाम मौखर सेल्स टैक्स रिफंड क्लेम्स का 30 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से कल तक हलफ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील कल समाअत करेगा। और पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब को अपना सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिया। इनके पास मनसूबाबंदी और तरक्यात की वजारत होगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब की वजारत खजाना संभालेंगे। इत्तलात का महाज अज़मा बुखारी संभालेंगी। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें। मुस्लिम लीग ज़ा की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की भी 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। कौमी असम्बली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की दी गई तरजीही फहरिस्त मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद नाम मांग लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक नून लीगी उम्मीदवार 9 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 20 मार्च को जारी की जाएगी। कौमी असम्बली में नून लीग को खवातीन की मजीद 9 नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली से खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को 19 नशिस्तें अलॉट, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त अलॉट की गई है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवन फील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान वजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। पिलडट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग से पहले के मरहले में इंतखाब के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी में कमी देखी गई। मोबाइल फ़ोन बंदिश ने इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मायार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब रहा। इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तगियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लिमान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। फैसल करीम गुंडी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की चेयरमैन PTIP महमूद खान से मुलाकात। महमूद खान से सदारती इंतखाबात में ताउन मांगा। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में PTI के सेनेटर्स से मुलाकात। फैसला किया गया कि PTI के तमाम सेनेटर महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई।
ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल ज़िक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्क की तरक्की के हुसूल में पेशरफ्त से आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफ़ीर, चीनी कंपनी के हुकाम और पाक फ़ौज के हुकाम ने भी शिरकत की। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को बनी गाला से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल पहुंचाया गया। नैब की जानिब से पेश किए गए 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकलाए सफाई ने 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। गवाहों का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस, अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और वजारत खारजा से है। इस्लामाबाद की अदालत में बानी PTI पर 9 मई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। 11 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बार बार हिदायत पर भी बानी PTI और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवा दी। सेनेटर फलकनाज चित्राली की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को झूठे मुकदमात से रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद समेत दीगर खवातीन और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार सहाफ़ियों की भी रिहाई का मुतालबा। बानी PTI और दीगर PTI रहनुमाओं की रिहाई के लिए गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई थी। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर PTI के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में एहतजाज। कहा, मखसूस नशिस्तों पर PTI का हक बनता है। PTI की जायज़ नशिस्तें रोक कर किस कानून के तहत दीगर सियासी जमातों को दी गईं। तंज किया कि PSL की खाली नशिस्तें भी इनको दे दें। मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम भी आयद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों ने जवाब दिया कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिलकर चलना होगा। आप सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या आप फरिश्तों से करेंगे। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया। ख़त भी लिखा, जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बरहम। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। कहा, कानून में मेरे लिए खुसूसी रियायत मिलना बायस शर्म है। क्लाशिनकोव या कोई खिलौना या कंगी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का असलहे की नुमाइश पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी आवाम का नहीं सोचता। IGP पुलिस के काफिले के साथ सफ़र करता है। सवाल किया कि असला उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है या नहीं। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने मजीद कहा कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उम्मीद की कि नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दाम करेगी। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारक। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख और एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। लाहौर में घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन हो गया है। इसे ICU में रखा गया है। रिजवाना पर इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया गया था। पंजाब के 64,72,000 से जायद गरीब खानदानों को रमज़ान निगहबान राशन बैग मिलेगा। बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन मौजूद है। अब तक 23,000 खानदानों तक रमज़ान निगहबान बैग पहुँचाए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात पेश कर दी। कहा कि पंजाब की 12.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 3.25 करोड़ अफराद तक ये रिलीफ पहुँचेगा।
गवादर में 10 रोज़ पहले होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती पानी की बदबू से इलाका मकीन परेशान। कहा गवादर के 15 से ज़्यादा छोटे कस्बों में अब भी पानी है। निकासी आपका अमल ज़िला इंतज़ामिया और पाक आर्मी की निगरानी में जारी। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल और कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि सखर बैराज और धाबेजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन एक कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की मुशावरत पर वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाँ बहक शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। इससे पहले 24 घंटे से भी कम वक्त में कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ामत पर तालिब इल्म लारैब को कत्ल किया गया था। लारैब के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची सीवीयू के करीब अपार्टमेंट में मुबैना कत्ल का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल जहांजेब के अहल खाना ने स्वयं के बाद राब्ता करने का कहा है। पीर के रोज़ इमारत की 20वीं मंजिल पर फ्लैट से जहांजेब की लाश मिली थी। वाक़े के बाद से मकतूल की अहलिया लापता हैं। इसराइली फ़ौज के वस्ती गजा के इलाके देरुल बला में एक घर पर हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज़ में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शुमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा कि इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार निकी हेली का सदारती मुहिम ख़त्म करने का फैसला। निकी हेली अमरीकी सदारती मुहिम से निकलने का ऐलान जल्द करेंगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार मुंतखब होने का 15 रियासतों में इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप को हरीफ निकी हेली पर गैर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फ्रेयर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीमा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बलूचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये एक इनकलाब है। समी बलोच भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा, औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासरा औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ा अहमद ने कहा कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वक्त पाकिस्तान में सीरीज़ के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। वफ़द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ़द को सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 163 रन का हदफ। वेंडर डेविसन ने 43 गेंदों पर 64 रन बना दिए। रोमान रईस ने 2 विकेट्स ली। आज के पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंच चुकी। लाहौर कलंदर्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। और मधुर आवाज़ गीत सदा बहार, मारूफ गुलकारा माला के चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।